नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस, नागरिक शास्त्र बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये, जिसमें कि हम लोग अब कुछ पॉलिटिकल साइंसेस की, नागरिक शास्त्र की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राजनीतिक अवधारणाएं ये करने जा रहे हैं। मतलब कुछ पॉलिटिकल वो कंसेप्ट्स है ना, वो कंसेप्ट्स कह लीजिए या वो व्यवस्थाएं कह लीजिए, जिसके आधार पर पूरा राजनीतिक ताना बाना जुड़ा हुआ है। जैसे कि स्वतंत्रता सुना होगा आपने, समानता है ना, बंधुत्व, अधिकार, भाईचारा, ये सारे शब्द इनको मिला के एक राजनीतिक अवधारणाओं का कंसेप्ट बनता है, जिसको हमको पढ़ना है। इसमें हम लोग धीरे धीरे करके टॉपिक्स में पढ़ेंगे। परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे अगर हम बात करें स्वतंत्रता, जिसको लिबर्टी बोलते हैं या साधारण भाषा में फ्रीडम भी बोलते हैं, तो स्वतंत्रता सुनते ही आप लोगों को आएगा हाँ भाई आज़ादी। आज़ादी मतलब हर तरह की आज़ादी। एक आज़ादी चीन में है, एक आज़ादी हमारे पास है, एक आज़ादी पाकिस्तान में भी है, एक आज़ादी नॉर्थ कोरिया में भी है। क्या वो सभी आज़ादी एक जैसी हैं? क्या वो सभी लिबर्टी एक जैसी हैं? एक आज़ादी लड़के को है, एक आज़ादी लड़की को है, आज़ादी दोनों को है। क्या वो आज़ादी को हम कोरिलेट कर सकते हैं? ये है वास्तविक रूप से इनका डिफरेंशिएट आज़ादी का। हम जो स्वतंत्रता सुनते हैं तो सीरियस क्लियर आते हैं, हाँ भाई सब चीज़ काम करने की आज़ादी। अपने मौज मस्ती के लिए किसी को जाकर थप्पड़ मार दिया, क्या ये है आज़ादी? है ना, क्या वो भी स्वतंत्रता है? कैसी स्वतंत्रता है? नकारात्मक स्वतंत्रता, सकारात्मक स्वतंत्रता, ये सब देखने की कोशिश करेंगे। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने बताया, पॉलिटिकल कंसेप्ट्स हैं, पॉलिटिकल हाइपोथेसिस हैं, जो कि हमें पढ़ने बहुत ज़रूरी है। अगर आप राजनीतिक विज्ञान को पढ़ रहे हैं तो पेपर में क्वेश्चन यहाँ से लगातार पूछा जाता है। जैसे स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता मतलब लिबर्टी, इक्वालिटी, यह सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्से हैं। दुनिया के जितने महान कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ यही है। न्याय, जस्टिस, डेमोक्रेसी, सुना है ना, ये सारे वर्ड हम लोगों ने सुने होंगे। सिटीजनशिप और इन सबको मिला के ही तो एक राजनीतिक व्यवस्था, एक राजनीतिक ढांचा इसके ऊपर कार्य करता है। किसी जगह की राजनीतिक व्यवस्था कितनी अच्छी है वो इस पर निर्भर करता है। देख लो चीन की व्यवस्था कैसी है। जैक मा ने उनके खिलाफ बोल दिया। दुनिया के टॉप 10 में से अमीर व्यक्ति थे, इतने बड़े व्यापारी थे चीन के, सिर्फ सरकार के खिलाफ बोला, सरकार ने उनको अंडरग्राउंड कर दिया 4 महीनों के लिए, उनकी संपत्ति हो गई आधी। वो स्वतंत्रता है। समानता की बात, पाकिस्तान में देखिए समानता की बात। न्याय, न्याय सुनिश्चित है क्या? जिसको मनाया, जिसके गले का फांसी का फंदा जितना साइज था उसको पहना दिया, कि मतलब नहीं चोर कौन था। लोकतंत्र, सभी लोकतंत्र है, पाकिस्तान भी लोकतंत्र है, भारत भी लोकतंत्र है, सब अलग अलग लोकतंत्र है। क्या समानता है उनमें? अच्छा लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र की कई परिभाषाएं। तो ये सब है जो हमें पढ़ना है। इसमें आज हम स्वतंत्रता फटाफट करते हैं। बच्चे देखिए, स्वतंत्रता मेन चीज एक दार्शनिक, एक फिलोसॉफिकल बात है और एक भावनात्मक अवधारणा है। मतलब एक फिलोसॉफिकल और इमोशनल कंसेप्ट है बाबू, है ना। ये होना जरूरी है ना। इसको आप सिर्फ बता देना कि आप स्वतंत्र हो ये जरूरी नहीं है, ये मिलना भी जरूरी है। जैसे बोलते हैं कि पिंजरे में आपको कितना भी खाना, कितना भी सोने का पिंजरा हो, अनाज हो, लेकिन आपकी स्वतंत्रता नहीं है, आप उतनी दूरी के अंदर घूम रहे हैं, वो स्वतंत्रता नहीं है। या एक महल में आपको कैदबंद कर दिया गया, सुना होगा आप लोगों ने, इनको नज़रबंद कर दिया गया। आज़ादी के समय में नेताओं को नज़रबंद कर दिया जाता था, हाउस अरेस्ट, घर में घूम फिर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपकी आज़ादी में प्रतिबंध बाहर से लगा हुआ है। ठीक है, आपको आज़ादी मिली हुई है, लेकिन आपको कुछ लिखने की आज़ादी नहीं है। जैसे कि अंग्रेजों के हदीस जो थे कि हाँ रहो खाओ, खाओ पियो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपको लिखने की आज़ादी नहीं थी, आपको सरकार के अगेंस्ट बोलने की आज़ादी नहीं थी, है ना। सोचिए कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की आज़ादी ना हो। चाइना में ऐसा होता है, शंघाई लोग नौकरी करने आते हैं 300-300 किलोमीटर दूर, फिर बुलेट ट्रेन पकड़ के अपने दोबारा घर जाते हैं। बहुत से प्रांतों में ऐसे नियम हैं कि आप उसी प्रांत में रहोगे। ये डिफरेंशिएशन है। अब देखिए इसका अर्थ क्या है, डेफिनेशन क्या है बच्चे। स्वतंत्रता वह चीज है, या स्वतंत्रता का मीनिंग वो है कि विवेकशील करता, मतलब कोई भी बुद्धि वाला व्यक्ति, इंसान, कोई भी जिसके पास दिमाग है, विवेकशील करता को जो कुछ सर्वोत्तम प्रतीत हो, जो अच्छा लगे, वह उसको प्राप्त करने में सक्षम हो। आपको पढ़ने का मन करता है, आपको पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए। आपको कहीं जाने का मन करता है, उसको लगता है कि मुझे यहाँ जाना चाहिए, जाए वो। ये है स्वतंत्रता। ये क्या है? ये है स्वतंत्रता। ठीक, एक बेसिक डेफिनेशन। अब देखिए स्वतंत्रता के आपको पहले हम मूल रूप से 2 भागों में बांटते हैं। स्वतंत्रता को, लिबर्टी को मूल रूप से बेटा 2 भागों में बांटा गया। नेगेटिव लिबर्टी, पॉजिटिव लिबर्टी। पॉजिटिव
लिबर्टी। अभी आप कहोगे सर स्वतंत्रता में मतलब नेगेटिव पॉजिटिव, तो मतलब स्वतंत्रता तो हर कंडीशन में अच्छी बात है, स्वतंत्रता तो हर कंडीशन में अच्छी बात है। मुझे पूरी आज़ादी, में कहीं घूमूं फिरूं, मैं किसी को जाके थप्पड़ मार दे रहा हूँ, मैंने किसी को जाके छुरा मार दिया, बोलूँगा जी मेरी स्वतंत्रता है, ये मेरी स्वतंत्रता है। किसी के घर के आगे किसी को जाके परेशान कर रहा हूँ, मेरा मन कर रहा है कि मैं ये कार्य करूँ, तो ये क्या मेरी स्वतंत्रता है? जी हाँ, ये मेरी स्वतंत्रता है। इसको किस कैटेगरी में रखेंगे आप? यहाँ से चीज़ें डिफ्रेंशिएट होती है बच्चा। तो जो हमारे पुराने पॉलिटिकल थिंकर्स थे वो ज़्यादातर नेगेटिव स्वतंत्रता को प्रेफर करते थे। नेगेटिव स्वतंत्रता वो जो वास्तविक रूप में स्वतंत्रता का या लिबर्टी का मिस यूज़ है, या ये उस कंडीशन में स्वतंत्रता ये अच्छी लगेगी आदर्शवाद व्यवस्था में, जिसमें व्यक्ति बिल्कुल आदर्श है ना, व्यक्ति कुछ गलत कर ही नहीं सकता, उसकी इसीलिए उस पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी स्वतंत्रता जिस पे कोई बंधन ना हो, जो किसी बंधन में ना हो, वो नेगेटिव लिबर्टी कहलाती है, जो कि एक ख्वाबों की दुनिया में ही सही रह लगती है। अभी मुझे पूरी फ्रीडम दे दो, किसी घर से चोरी करके आ जाऊँ, हो गया जी, मन किया पैसा नहीं था, चुरा लिया पैसा, नेगेटिव फ्रीडम। तो जो पुराने कलाकार थे ना अपने, वो लोग मानते थे, बिकॉज उनके आधार पे जो राज्य था वो आदर्श था, सब कुछ चीज़ें ठीक थी। ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली भाई। तो देखिए हॉब्स, अब देखिए इसको फॉलो, इस हाइपोथेसिस को कौन कौन लोगों ने रेकमेंड किया है। हॉब्स ने, ध्यान देना बच्चे, हॉब्स, लॉक, बैंथम, मॉन्टेस्क्यू, जेएस मिल बहुत इंपॉर्टेंट है, एडम स्मिथ, इकोनॉमी के बहुत फेमस अर्थशास्त्री, फिर हेयक, बर्लिन, नार्डिक, इनका तो बहुत ही उग्रवादी है कि कुछ भी हो जाए, मतलब कुछ भी बच्चा करे कोई दिक्कत नहीं हो। लास्की, ठीक है, लास्की पूरी तरह से नकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में नहीं थे। तो ये लास्की, उसके तो थोड़े नए विचारक थे, फिर भी ये थोड़ा सा नकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते थे। क्यों? अब इनकी फिलॉसफी आपको देखनी होगी। उस समय के लोग थिंकर्स थे जिस समय की राज्य बहुत निरंकुश था, या लगता था कि यार राज्य गलत ही करेगा हमेशा, राज्य हमेशा या स्टेट हमेशा गलत ही करता है, शासक हमेशा गलत ही करता है, इसलिए वो एक कंप्लीट फ्रीडम की बात करते हैं, जो कि नकारात्मक स्वतंत्रता कहलाती है। मतलब हर तरह की आज़ादी हो, कानून वानून कोई बंधन ना हो, तो क्या हो जाएगा, जंगल का नियम हो जाएगा। तो नकारात्मक स्वतंत्रता तो जंगल का नियम हो गया, मतलब नेचुरल फ्रीडम हो गई, जिसकी ताकत है उसकी स्वतंत्रता हो जाएगी, इसका मतलब। तो ये बच्चा होती है नकारात्मक स्वतंत्रता। इसके जस्ट अपोजिट हम चलेंगे, पॉजिटिव लिबर्टी, सकारात्मक स्वतंत्रता। इसके रिकमेंडेशन कौन किसने की थी? रूसो, कांट, हीगल, ग्रीन, लास्की को इसमें भी थोड़ा सा मिलाया जाता है, लास्की दोनों तरफ चलते हैं, ठीक है। अब क्लियर हो रहा है? इसमें क्या बोला, कुछ बंधनों के साथ स्वतंत्रता मिलेगी, और कानून और स्वतंत्रता आपस में एक दूसरे के सहयोगी हैं। जो कानून है वो स्वतंत्रता को और अच्छा बनाता है, परिष्कृत बनाता है, उसके बेटर यूज के लिए तैयार करता है। जबकि यहाँ क्या बोल रहे हैं कि कानून और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी हैं। मतलब कानून अगर कोई नियम लगेगा तो स्वतंत्रता बाधित होगी, नेगेटिव वाले बोल रहे हैं। जबकि पॉजिटिव वाले में क्या है कि कानून अगर इंप्लीमेंट होगा, लॉ के तहत काम होगा, तो स्वतंत्रता और मजबूत होगी, स्वतंत्रता और परिष्कृत होगी। अरे भाई मैं चोरी करूँगा तो मुझे सजा मिलनी चाहिए, पॉजिटिव। हम भी भाई सकारात्मक स्वतंत्रता वाले हैं। हमारे घर में आके कोई लूट कर जाए, बोले जी अब हमारा मन था, हमारे पास खाना नहीं था, तो बस क्या उसकी आज़ादी में होगा? हमारी आज़ादी का क्या? तो सकारात्मक स्वतंत्रता वो होती है जो दूसरे की आज़ादी के साथ साथ, मेरी आज़ादी के साथ साथ दूसरे की आज़ादी के साथ साथ मेरी आज़ादी की भी सुरक्षा करती है। मतलब मैं आज़ाद हूँ, ठीक है, दूसरे की आज़ादी का क्या, दूसरे के अधिकारों का क्या, उसका हनन ना हो, वो है पॉजिटिव स्वतंत्रता। डन। एनसीईआरटी में का पूरा जिस्ट है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा बच्चे। अब नकारात्मक स्वतंत्रता में कुछ थॉट्स देखते बच्चे, किसी प्रकार के बंधनों से मुक्त, क्लियर मैंने समझा दिया होगा। इसमें व्यक्ति स्वयं सिद्ध महत्वपूर्ण है, खुद वो, इसमें से व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण है ना। व्यक्ति की इच्छा शक्ति को ही नकारात्मक स्वतंत्रता बोला गया, मतलब जो मन किया वो किया। व्यक्ति की जो इच्छा शक्ति वो सर्वोच्च है, उससे नीचे उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। मतलब व्यक्ति की जो इच्छा शक्ति है वो सबसे पावरफुल है, और उसका सम्मान जरूरी है, उसकी आज़ादी बहुत जरूरी है, चाहे इच्छा शक्ति जो भी हो, ठीक है। अब इधर देखिए, नकारात्मक स्वतंत्रता का आरंभिक कन्फर्मेशन लॉक ने किया था। किसने किया था? लॉक ने। इनको उदारवाद, लिबरलाइजेशन का जनक भी माना जाता है। मतलब उदारवादी थे, ऑफ कोर्स इनकी बातों से लग रहा है कि उदारवादी थे, कि बिल्कुल हर प्रकार की आज़ादी, हर प्रकार की ढिलाई, नियम, शांति, है ना। लेकिन ये चीज़ें आप क्या कहेंगे, ये चीज़ें आदर्शवाद में ही अच्छी लगती हैं, कि जब सारी परिस्थितियाँ आदर्शवाद में, जैसे अरस्तू को आप लोगों ने पढ़ा था कि वो एक आदर्श शासक, आदर्श राज्य की कल्पना करता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। चलो, व्यक्तिक श्रम से उत्पन्न संपत्ति को स्वतंत्रता का मानक बोला गया है। इनके किसके द्वारा?
लॉक के द्वारा। लॉक ने क्या बोला था, जो इंडिविजुअल की मेहनत से उत्पन्न जो संपत्ति है वही उसके स्वतंत्रता का पैमाना होना चाहिए। दूसरा, फटाफट इसको रटना है बस, एडम स्मिथ अर्थशास्त्री, तो अर्थशास्त्री की बात करेंगे, वो बोलते हैं कि स्वतंत्रता को समृद्धि के रूप में देखा जाए, मतलब जो व्यक्ति जितना समृद्ध है वो उतना स्वतंत्र माना जाएगा, मतलब व्यक्ति को कितनी स्वतंत्रता है वो उसकी समृद्धि से देखा जाए, मतलब कॉमर्स से जोड़ा जाए, वाणिज्य से जोड़ा जाए। अगर व्यक्ति संपन्न नहीं है तो वो स्वतंत्र भी नहीं है, ये बोल रहे हैं वो। सच्ची स्वतंत्रता वाणिज्य से ही मिलती है, मतलब कमर्शियल चीज़ों से ही मिलती है, कॉमर्स से ही मिलती है। इसी आधार पर स्मिथ ने आर्थिक मानव की स्थापना की बात कही है और मुक्त बाजारवादी व्यवस्था की बात कहते हैं। ठीक है, बिना नियम कानून के फ्री ट्रेड, जो आजकल फ्री ट्रेड टैरिफ आप देखते हो ना व्यापार बढ़ाने के लिए, लेकिन उसके भी नियम होते हैं। इसमें मुक्त बाजारवादी व्यवस्था की संकल्पना करते हैं इसी के तहत वो एडम स्मिथ। डन हो गया। आगे की ओर अगर आप चलेंगे, अब जेएस मिल की बात हो रही है। मिल ने क्या बोला, शिक्षा के आधार पर मनुष्यों की चयन शक्ति को ही स्वतंत्रता बोला जाता है। देखो, शिक्षा के आधार पर मनुष्यों की चयन शक्ति, मतलब उनकी जो एजुकेशन, उसके बाद वो क्या चूज कर रहे हैं, है ना, उसके आधार पर अपने उनको जो शिक्षा मिली है उसके बाद वो उसका कैसे उपयोग करके क्या चीज़ चूज कर रहे हैं, वही आज़ादी कहलाती है। जेएस मिल ये बोल रहे हैं, है ना। इनके अनुसार जो भाषण और अभिव्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता है ना। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है सबसे महत्वपूर्ण, हाँ जी, फ्रीडम ऑफ स्पीच सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच में हम क्या किसी को कुछ भी बोल दें, मेरी आज़ादी है, मैं किसी को गरिया रहा हूँ मन भर के, किसी के मैंने सामाजिक स्तर को हीन कर दिया, किसी के मैंने आत्मसम्मान को खराब कर दिया, किसी झूठे आरोप लगा दिए, तो वो आज़ादी का पैमाना कहाँ। आप लोगों ने देखा होगा कई बार धरने होते हैं तो उसमें कब ये अभिव्यक्ति की आज़ादी का दायरा टूट जाता है उसका पता नहीं लगता है। अब देखिए, जो रचनात्मकता है, क्रिएटिविटी के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता से किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को क्षति पहुंचती है, ये बात तो बोल रहे हैं जेएस मिल जी, है ना। इसमें राज्य का थोड़ा हस्तक्षेप होना चाहिए। जेएस मिल जी यहाँ थोड़ा सा बोल रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता से दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को क्षति पहुँचती है तो राज्य हस्तक्षेप करे, ठीक है। और इसको बोला गया क्षति का सिद्धांत। सीधी बात है, मतलब दबे हुए स्वरों में ये भी नकार नहीं रहे हैं कि नकारात्मकता में भी कहीं ना कहीं राज्य की भूमिका को कहीं देख रहे हैं ये लोग, है ना। लेकिन ये डरते थे उस समय राज्य से कि राज्य कहीं जो है जो अधिकारों के सप्रेशन के माध्यम से स्वतंत्रता को छीन ना ले, इसीलिए ये एक उन्मुक्त स्वतंत्रता की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सिज्विक क्या बोलते हैं। सिज्विक ये बोलते हैं मनुष्य को अकेला छोड़ देना और उसके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उसकी गुणवत्ता पर कभी भी सवाल नहीं उठाओ, उंगली नहीं उठाओ, यही स्वतंत्रता है। मतलब छोड़ दिया, अब वो जो काम कर रहा है उस पर कभी उंगली मत उठाओ, यही एक कंप्लीट फ्रीडम है। यही क्या है, कंप्लीट फ्रीडम मानी जाएगी, ठीक है। दूसरा, बर्लिन के थॉट्स क्या बोलते हैं। बर्लिन बोलते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता वह है जिसमें हस्तक्षेप का अभाव हो, मतलब किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं हो, वो है फ्रीडम। किसी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं हो, वो है फ्रीडम, नेगेटिव फ्रीडम, है ना। जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता वह है जिसमें स्वायत्तता हो, ऑटोनॉमी हो। वो बोलते हैं कि नकारात्मक स्वतंत्रता वो है जिसमें किसी प्रकार का इंटरफेरेंस ना हो और स्वायत्त संस्था वो हो, और सकारात्मक पॉजिटिव आज़ादी वो हो जिसमें व्यक्ति स्वायत्त हो। स्वायत्त मतलब खुद से डिसीजन लेने के लिए तो फ्री है, लेकिन ऊपर एक बॉडी है छुपी हुई जो उसके सारे फैसलों में कहीं रोल नहीं है उसका, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऊपर है। जैसे कि बहुत सारी संस्थाएं, जैसे केंद्रीय विद्यालय है, वो अपने आप में ऑटोनोमस बॉडी है, सारे डिसीजन सारे रूल्स वो खुद डिसाइड करती है कैसे वो शासन चलाएगी, लेकिन है किसके अंडर में, एचआरडी के अंडर में। तो इस प्रकार है, एक परोक्ष रूप से एक सत्ता है पीछे। नेक्स्ट, दक्षता और सक्षमता के अभाव को स्वतंत्रता का अभाव नहीं माना जाना चाहिए। मतलब हमारे में आप में क्वालिटी नहीं है ना, तो उसके आधार पे हम ये नहीं बोल सकते कि मुझे आज़ादी नहीं मिल रही। अब सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो ये नहीं बोल सकते कि मुझे सिलेक्शन लेने से रोका जा रहा है, मुझे सिलेक्शन लेने नहीं दिया जा रहा है। मतलब कि आप में अगर क्वालिटी नहीं है, हम उस चीज़ के लिए सक्षम नहीं है, तो वो चीज़ अगर हमें नहीं मिल रही तो ये हमारे स्वतंत्रता का हनन नहीं है ना, स्वतंत्रता का अभाव ये नहीं माना जाएगा, वो एक्चुअली कमी हमारे में है। डन हो गया। अब चलिए, सकारात्मक स्वतंत्रता, पॉजिटिव लिबर्टी बच्चा, जो आपको ज़्यादातर वाइब्रेंट लोकतंत्र में देखने को, वर्तमान परिस्थितियों में देखने को मिल रही है। स्वतंत्रता का अर्थ प्रतिबंधों का अभाव नहीं, मतलब स्वतंत्रता हो है लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप पे प्रतिबंध नहीं लग सकते हैं। कानून के दायरे में रह के जो स्वतंत्रता को एंजॉय करे वो है सकारात्मक स्वतंत्रता। सिंपल। इसमें कानून और फ्रीडम आपस में एक दूसरे के सहयोगी बनते हैं। कानून स्वतंत्रता को और अलाइन करता है, मजबूत करता है, आगे की ओर बढ़ाता है। ये है पॉजिटिव लिबर्टी।
राज्य ऐसी दशाएं मतलब ऐसी व्यवस्थाएं या ऐसे अधिकार या ऐसे उत्पन्न करे कि व्यक्ति को अपने विकास की पूर्ण स्वतंत्रता मिले। ये क्या कहलाएगी? पॉजिटिव स्वतंत्रता। इसमें कांट की स्टेटमेंट हम देख ले। कांट क्या बोलते हैं इसमें? मनुष्य एक दूसरे मनुष्य की मदद तभी कर सकता है जब वो अज्ञानी ना हो। मतलब सही बात है, जब उसे ज्ञान हो। ज्ञान कैसे आएगा? नियम कानून से आएगा। मनुष्य को जब पता है कि ये गलत कार्य करने में मुझे सजा होगी, मेरे साथ गलत होगा, तो वह ऐसा कार्य नहीं करेगा। हमको आपके हमारे आपके हाथ में कोई छुरा भी दे दे तो हम किसी को छुरा नहीं मारेंगे, बिकॉज हमें पता है ये गलत है। किसी आप अज्ञानी पुरुष को, पागल को छुरा दे दीजिए, वो कुछ भी कर सकता है। ये डिफरेंस है। कांट ये बोलते हैं, है ना। और देखो सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है कि अपने आप को सार्वभौमिक बुद्धि के अधीन कर ले। मतलब जो बुद्धिमत्ता की चीजें हैं, मतलब जो यूनिवर्सल जो बुद्धि है ना, एक जो लॉ है के रूप में, उसकी अपने आप को अधीन करके फिर उसको फॉलो करें। आत्मचेतन और विकास के लिए कुछ स्वतंत्र दशाओं की आवश्यकता होती है। बोले कि देखिए आज़ादी के मतलब कि अपने अंदर की चेतना के जगाने के लिए या अपने डेवलपमेंट के लिए कुछ कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है। दशाओं का मतलब होता है बेटा कंडीशन, और वही कंडीशन एक्चुअली अधिकार होते हैं। और इन अधिकारों की मदद से, इन अधिकारों की स्थापना से हम अपनी स्वतंत्रता को एंजॉय करते हैं। हमारे देश में भी 6 प्रकार के अधिकार हैं जो कहीं ना कहीं हमारी स्वतंत्रता को मजबूत करते हैं। बिल्कुल करते हैं जी, बिल्कुल करते हैं। समानता का अधिकार, है ना, उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का, सभी तो स्वतंत्रता को मजबूत करते हैं। सिंपल। अब इस विषय पे ग्रीन साहब क्या बोलते हैं? राज्य का हस्तक्षेप आवश्यक है। सिंपल। राज्य का कार्य मनुष्य की प्रगति में आई बाधाओं को बाधित करना है, मतलब बाधाओं को दूर करना है, बाधाओं को रोकना है। सिंपल बात है। मतलब अगर व्यक्ति के जीवन, व्यक्ति की स्वतंत्रता में कोई बाधा आ रही है तो उस बाधा को आपको दूर करना पड़ेगा ना। मुझे किसी ने जबरदस्ती बंद कर दिया है तो सरकार मुझे बचाए ना भाई, तभी तो वो स्वतंत्रता है वाकई में। नेक्स्ट, लास्की क्या बोलते हैं? लास्की बोलते हैं राज्य द्वारा स्थापित अधिकार ही स्वतंत्रता है। सिंपल बात, यहाँ खेल हो रहा है। राज्य द्वारा स्थापित अधिकार ही स्वतंत्रता है। और क्या बोलते हैं? जिसकी मदद से व्यक्ति अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त कर सके वही स्वतंत्रता है। तो इन सबका मिक्सचर ही स्वतंत्रता है। देख लो, वही खेल हमारा। शिक्षा, समानता, कम्युनिकेशन के साधन, राइट्स और एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ये सब मिलके हमको स्वतंत्रता देती हैं। और ये बच्चा क्या कहलाता है? पॉजिटिव लिबर्टी कहलाता है, पॉजिटिव फ्रीडम कहलाता है। वेरी गुड। अब आ गया स्वतंत्रता के प्रकार क्या होते हैं। वो तो क्लासिफिकेशन था। अब डिफरेंट टाइप ऑफ लिबर्टी होती हैं। एक होती है प्राकृतिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता और नैतिक स्वतंत्रता और सामाजिक स्वतंत्रता। ये 7 प्रकार की फ्रीडम है, लिबर्टी है, जिसको हमें पढ़ना आवश्यक है। मेरी वीडियो को कभी आप फॉरवर्ड करके मत देखना, बिकॉज मैं खुद ही बहुत ज़्यादा स्पीड में रहता हूँ। अब इसमें देखते हैं प्राकृतिक स्वतंत्रता बच्चे क्या होती है। राज्य की स्थापना होने से पहले इस प्रकार की स्वतंत्रता का कंसेप्ट था, जब शासन व्यवस्था नहीं थी। प्राकृतिक नेचुरल फ्रीडम। नेचुरल फ्रीडम मतलब किसके लिए होती है? किसके अंदर? शेर है, जो जंगल है, शेर है, शेर का सब अपनी मस्ती में जिसको जो मन कर रहा है। शेर आया, खा गया उसको, कोई बोलेगा नहीं उसको, बिकॉज प्राकृतिक स्वतंत्रता बलशाली की स्वतंत्रता होती है। सिंपल, जंगल का नियम। अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता प्राकृतिक स्वतंत्रता कहलाती है। राज्य की उत्पत्ति से पूर्व मनुष्य को ऐसी स्वतंत्रता प्राप्त थी। किसी ने किसी को मार दिया, ठीक है जी, जो मजबूत है, जी रहा है, स्वतंत्र है, वो उसे कोई और मार देगा। ये है प्राकृतिक स्वतंत्रता, है ना। जब तक भाईचारे में सब कुछ सही चल रहा है, कुछ कर दिया तो चलो। कबीलाई जो व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं। जंगल की स्वतंत्रता, ठीक है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऐसी स्वतंत्रता खतरनाक हो सकती है, ठीक। दूसरा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इंडिविजुअल स्वतंत्रता, खुद की स्वतंत्रता। इसकी भी सीमाएं होती हैं। कई बार हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से दूसरे की स्वतंत्रता बाधित हो सकती है। टेंट लगा के बैठ गए जी, हमारा मन था यहाँ पे, अब रोड ब्लॉक हो रखा, कोई बात नहीं, होने दो। व्यक्तिगत स्वतंत्रता कब निषेधकारी हो जाती है? देखिए, है ना। व्यक्ति के कार्यों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहलाती है। अब देखिए क्या है, जेएस मिल जिसमें बोलते हैं, क्योंकि जेएस मिल जी थोड़ी नकारात्मक स्वभाव के, नकारात्मक स्वतंत्रता को बोलते थे, इसलिए अब क्या बोले कि आत्मरक्षा के लिए ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता को रोका जाना चाहिए, अदरवाइज नहीं रोका जाना चाहिए। मतलब स्टेट की पावर को रिड्यूस करना कर रहे हैं यहाँ पे। मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता नियम कानून में ही होनी चाहिए हमारे हिसाब से, ठीक है ना। तब और दूसरे की व्यक्तिगत स्वतंत्रता बाधित ना हो
तभी तक मैं अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता एंजॉय कर सकूं, मैं इंडिविजुअल फ्रीडम अपनी एंजॉय तभी तक कर सकूं जब तक मेरे द्वारा किसी दूसरे को परेशानी ना हो रही हो, है ना। ठीक है, अब चलिए, अब कोई, मैं पढ़ा रहा हूँ, बगल में कोई डीजे चला है झम झम करके पूरा, तो उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की वजह से मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता हरास हो रहा है ना। ठीक है, तो सिर्फ हर समय सिर्फ आत्मरक्षा तो लास्ट ऑप्शन हो गया ना, सिर्फ वहीं के, उसके अलावा कुछ नहीं सकता क्या? जी नहीं। अब देखिए, अपने शरीर, अपने मस्तिष्क, विचार पर व्यक्ति संप्रभु है, ये जरूरी है। हाँ, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रूप में जो मेरा मन कर रहा हूँ मैं करूँ, अपने विचार की आज़ादी खुद की मेरी है और मैं किसी दूसरे के विचार से नहीं चल सकूँ, जो मेरा मन करे मैं वो उस प्रकार से चलूँ, है ना, कानून के दायरे में रख, कानून को अगर पीछे छोड़ें तो हम एक दूसरी बात कर रहे हैं। समाजवादी विचारधारा, इसी में समाजवादी सोच क्या बोलती है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता में कि व्यक्ति समाज का पर प्रभाव डालता है, अतः उसके कार्यों को नियमित करने की शक्ति होनी चाहिए। मतलब कोई भी व्यक्ति होता है, उसके कार्यों का सोसाइटी पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, इसलिए उसके जो काम है, उसकी जो फंक्शन है, उसका ध्यान, उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। जैसे हम लोग जिस कंडीशन में होते हैं, है ना, लॉ अबाइडिंग होना चाहिए। थर्ड पॉइंट आ गया बच्चे, नागरिक स्वतंत्रता, सिटीजन फ्रीडम, जिसके हम लोग बहुत करते, नागरिकों को आज़ादी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए आज़ादी। प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर व अधिकार ही नागरिक स्वतंत्रता कहलाती है। मतलब हर व्यक्ति को एक समान अवसर हो, एक समान स्वतंत्रता हो, वही नागरिक स्वतंत्रता है। एक ही शहर में, एक ही नगर के में रहने वाले लोगों को अलग अलग प्रकार की अगर आज़ादी हो, अलग अलग लेवल की आज़ादी हो, तो नागरिक स्वतंत्रता नहीं कहलाएगी। जैसे पहले के बहुत सारे समाजों में था, एलीट क्लास को अलग व्यवस्था थी, अलग स्वतंत्रता थी, हमको कम स्वतंत्रता थी, है ना। तो इससे क्या, वो नागरिक स्वतंत्रता नहीं कहलाएगी, सबको एक समान अवसर। ठीक है, नागरिक स्वतंत्रता कभी भी असीमित और निरंकुश नहीं होनी चाहिए, है ना। अदरवाइज सिविल वॉर, देखो जी, सत्ता परिवर्तन, निरंकुश शासन व्यवस्था चौपट हो जाएगी। ठीक है, इसलिए इसको एक राज्य का प्रतिनिधित्व होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, पॉलिटिकल फ्रीडम, जिसकी बहुत बात करते हैं। राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता, हम स्वतंत्र हैं, वोट देने का राइट ही नहीं है, तो काम खत्म हो गया। तो पॉलिटिकल फ्रीडम, राजनीतिक स्वतंत्रता कैसे मिल सकती है? राजनीतिक रूप से अपने प्रतिनिधि को चुन सकें, वोट का अधिकार हो, खुद प्रतिनिधि बन सके, MP MLA मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बन सके, सरकार के कार्यों की आलोचना करने का अधिकार है, बोले पता लगे बंद कर दिया, नहीं, वो पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है। सार्वजनिक पद को प्राप्त करने का अधिकार, आपको किसी पोस्ट पर नियुक्त होने का अधिकार हो, तो ये सारी चीजें क्या बोलती है, सारे अधिकार मिलकर राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आर्थिक स्वतंत्रता, सबको अपना जीवन के लिए कमाने धमाने का अधिकार हो, जिसका जो मन करे कानून के दायरे में रखे, वो व्यापार करे, नौकरी करे, वो उसका अधिकार है, उसको छीना नहीं जाना चाहिए। जीविकोपार्जन के लिए, जीवन चलाने के लिए कोई भी आर्थिक उपक्रम चलाना। राष्ट्रीय स्वतंत्रता मतलब देश की बात हो रही है, जैसे भारत देश के ऊपर अंग्रेजों का कब्जा था, एक देश की स्वतंत्रता, प्रत्येक राष्ट्र की स्वतंत्रता, हर राष्ट्र आज़ाद हो, किसी दूसरे राष्ट्र के इन्फ्लुएंस में ना हो। जैसे तिब्बत पे कब्जा कर लिया चीन ने, या ताइवान का इशू आप लिख देखें, चीन ताइवान को अपना अधिकार मानता है उस पर, जबकि चीन जो ताइवान है उस पर वो चाइना का भाग नहीं है। तो ये क्या, उसकी राष्ट्रीय स्वतंत्रता को छीनने की कोशिश है ना। तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता सबको होनी चाहिए। जैसे भारत के पास है संप्रभुता, अपने डिसीजन हम खुद से ले सकें, दूसरा कोई हमारे डिसीजन ना ले सके, है ना, सोवरेनिटी। नैतिक स्वतंत्रता, मोरल फ्रीडम मतलब व्यक्ति की जो मानसिक स्थिति है ना, जिसमें वह सही गलत का फैसला कर सकता है और उसको एक्सप्रेस कर सके, वो उसकी मोरल फ्रीडम है, ठीक है। मतलब लोक लालच के बिना अपना जीवन जीने की योग्यता रखना और इस प्रकार जीवन जीना नैतिक स्वतंत्रता कहलाती है, जो मोरल वैल्यूज को फॉलो करने की आज़ादी। ठीक है ना। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सामाजिक स्वतंत्रता। इजी है, समाज में किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। अगर समाज में हमने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया तो सामाजिक स्वतंत्रता मिल जाएगी। हमारे देश में बहुत अभाव है, लड़का लड़की में इतना भेद है, तुम जीन्स पहन के जा रही हो, लड़का कुछ भी करे, स्वतंत्रता है, लेकिन सामाजिक स्वतंत्रता नहीं है। घूंघट प्रथा, कुरीतियाँ, सती प्रथा, ये सब क्या है, हमारी सामाजिक स्वतंत्रता को छीनना। ठीक है, ये है बेसिक कंसेप्ट। उम्मीद करता हूँ लेक्चर अच्छा लगा होगा। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।